नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज जो है पिनाकल स्टैटिक जीके का हम लोग आधुनिक इतिहास से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 1857 का विद्रोह लेकर के आए हैं। इससे प्रश्न बनता है हर एग्जाम में, इसीलिए इसको मैंने उठाया है 1857 का विद्रोह से। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे मैं लगातार वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सके सही से। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है हमारा, किसने 1 नवंबर 1858 की घोषणा की भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा? समझने की कोशिश करेंगे। किसने कह रहा है कि किसने 1 नवंबर 1858 को घोषणा किया कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा? तो इसका हो जाएगा रानी विक्टोरिया, ऑप्शन सी रानी विक्टोरिया। चलिए समझ लेते हैं क्यों। कि महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को घोषणा की कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा। इसने ही घोषणा की थी। चलिए आगे हमारा कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत पूछता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। किसने किया? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ बेगम हजरत महल और दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने और बख्त खां, बैरकपुर से मंगल पांडे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर से तात्या टोपे। कानपुर से तात्या टोपे ध्यान रखिएगा ज्यादा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेज ने अपदस्थ कर रंगून निर्वासित कर दिया था? इसमें देखिए एक खासियत है, एक क्वेश्चन है, देखिए 5 क्वेश्चन बन जाता है इसमें। जैसे बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह, एक प्रश्न। दूसरा है लखनऊ से किसने किया? तो बेगम हजरत महल। दिल्ली से किसने किया? तो बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां ने। बैरकपुर से मंगल पांडे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से तात्या टोपे। 5 से 6 प्राचीन बन गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेज ने अपदस्थ कर रंगून निर्वासित कर दिया था? तो 1857 की क्रांति के समय में, यही इसी वर्ष में किया था। 1857 बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर रंगून निर्वासित कर दिया। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। रंगून शहर यांगून म्यांमार की पूर्व राजधानी का पुराना नाम है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ था? तो 1875 में। 1875 में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ। विद्रोह का उद्देश्य साहूकारों के कब्जे वाले बॉन्ड, डिक्री और अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करना और नष्ट करना था। आगे निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक था? तो वो था सिद्धू मांझी। सिद्धू मांझी था, ध्यान रखना। हम आगे बढ़ेंगे। पहले सिद्धू मांझी संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक थे। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू भाई थे और संथाल विद्रोह के नेता थे, जो 1855 में शुरू हुआ था और जो है वर्तमान में पूर्वी भारत में झारखंड और बंगाल में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और भ्रष्ट जमींदारी प्रणाली दोनों के खिलाफ। आगे भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और डैश में समाप्त हुआ। तो यह समाप्त हुआ था 10 मई, इसमें 10 मई दिया हुआ है, 20 जून दे दिया है 1858 को ग्वालियर। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। कह रहा है कि 10 मई 1857 को मेरठ का शुरू हुआ और डैश में समाप्त हुआ। हाँ, समाप्त पूछ रहा है तो 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुआ। 10 मई 1858 को मेरठ से शुरू होने हुआ भारतीय विद्रोह 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुआ। आगे डैश 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट थे। कह रहा है कि डैश 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट थे, तो यह थे बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन सी हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय मुगल सम्राट थे। 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह डैश शहर में प्रभावी रूप से समाप्त हुआ? तो ग्वालियर। ऑप्शन ए ग्वालियर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 1857 का भारतीय विद्रोह प्रभावी रूप से ग्वालियर शहर में समाप्त हुआ। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह के संबंध से संबंधित नहीं था? तो बिल्कुल भगत सिंह इसमें नहीं था। कुंवर सिंह तो था, मंगल पांडे भी था, बेगम हजरत महल भी थे। तो भगत सिंह 1857 के विद्रोह से जुड़े नहीं थे, बिल्कुल नहीं जुड़े थे। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने फैजाबाद में नेतृत्व किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मौलवी जो है अहमदुल्ला। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में किसने फैजाबाद में नेतृत्व किया? तो मौलवी अहमदुल्ला ने। आगे 1857 की क्रांति के आयोजक कौन थे? करा बिहार में
1857 की क्रांति के आयोजक कौन थे? तो बिहार में कुंवर सिंह ही होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट। देख लेते हैं, ऑप्शन डी ही है। कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की ईस्वी भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के तहत सैनिकों के खिलाफ सशस्त्र सैनिकों के एक चुनिंदा बैंड का नेतृत्व किया। वो बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के मुख्य आयोजक थे। उन्हें वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है। उन्हें वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है। आगे हमारा 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? इनमें से कौन सा नहीं किया गया था? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ये नहीं किया गया था। कर 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? तो भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया, तो ये किया गया था। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ये नहीं किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया, ये किया गया था। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया, बिल्कुल। चलिए अब नीचे क्या करा हमारा, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। यह परिवर्तन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं किया गया था। 1858 के बाद भारतीय सेना को सावधानी पूर्वक पुनर्गठित किया गया था। आगे हमारा 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती को डैश में मनाया जाता है। तो बिहार में मनाया जाता है क्योंकि यहीं से उन्होंने नेतृत्व किया था। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए बिहार के जगदीशपुर में मनाई जाती है। बिहार के कहाँ? जगदीशपुर में मनाई जाती है। भारत में सिपाही विद्रोह डैश से शुरू हुआ। कह रहा है भारत में सिपाही विद्रोह कब से शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ? तो यह मेरठ से शुरू हुआ। भारत में सिपाही विद्रोह पूछे कहाँ शुरू हुआ, तो मेरठ से शुरू हुआ। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक हिंसक और बहुत खूनी विद्रोह था। चलिए आगे हमारा 1857 का सिपाही विद्रोह तब हुआ था जब भारत के गवर्नर जनरल डैश थे। तो लॉर्ड कैनिंग थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 की सिपाही विद्रोह तब हुआ था जब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। भारतीय विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है 1857-59 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक लेकिन असफल विद्रोह रहा। नीचे हमारा बंगाल प्रेसिडेंसी में सिपाहियों ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह के दौरान चार्ल्स कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के सिद्धांत को तैयार किया था। इसी में देखिए कितना प्रश्न बन गया। आगे है डैश में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के कारण 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो यह बैरकपुर, ऑप्शन डी बैरकपुर। ध्यान रखना है कि बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के कारण 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को 1857 में बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई। मंगल पांडे के व्यवहार के पीछे प्राथमिक कारण एनफील्ड P53 राइफल में इस्तेमाल होने वाला एक प्रकार का बुलेट कारतूस था। चलिए वीडियो यहीं समाप्त होती है। अच्छा लगे तो किसी के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा, ग्रुप या दोस्तों के साथ। बाकी थैंक यू, विश यू ऑल।